शेप शिफ्टर्स आर बेसिकली इनह्यूमन एंटिटीज। वो ऐसे एंटिटीज हैं जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनके मर्जी के हिसाब से दे कैन चेंज देयर शेप्स। उनको हम गोस्ट ही कहेंगे या फिर वो हम उनको एनर्जीज ही बोलेंगे, इंटेलिजेंट एनर्जी बट बोलेंगे। वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट ही है एक तरीके स्पिरिट ही की। है एक तरफ से, लेकिन हम जैसे कि स्पिरिट्स के भी कैटेगरीज होते हैं। ह्यूमन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ये होता है, स्पिरिट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेथ, जो जिंदा है, जो इंटेलिजेंट है, जो सांस ले सकता जिसकी सांस चल रही है, है। जिसकी सांस चल रही है। सो एवरीवन हैज अ स्पिरिट, you know, so every demon is a spirit only and every human spirit is also a spirit only. So ये भी कोई स्पिरिट ही है, लेकिन ये क्या है नहीं पता। ये डिमोनिक है, हो सकता है, क्योंकि अगर वो शेप चेंज कर पा रहा है अपने हिसाब से तो किसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, किसी को अफेक्ट भी कर सकता है, किसी को चैलेंज भी कर सकता है, किसी के माँ बहन गर्लफ्रेंड वाइफ बन के भी आ सकता है। इसको डिमोनिक ही कहें, क्योंकि हम नॉर्थ में काफी सुनते हैं कि एक ऐसी एंटिटी है जिसको छलावा बोलते हैं, वो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है, कुत्ता बन जाता है, कभी कभार कोई आपका फैमिली मेंबर बन जाएगा। हाँ, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, जरा वो बताओ। पहले तो ड्रीम का पहले तो हाँ, तो हम ये जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे। क्या जगह है वो बताओ। ये एबट माउंट है, क्या जगह है उसकी? लोहागढ़, चंपावत के पास। चंपावत के पास हाँ। एबट माउंट करके है, उसकी हिस्ट्री ये बताएगा बाद में। लेकिन वहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे अगले दिन, उसकी पहली रात मुझे ड्रीम आता है। तो मेरी जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, उसके मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो मैं बहुत क्लोज थी, तो वो अब तक मेरी मतलब उस ग्रीफ में मैं थी, पूरा हील नहीं हुआ था कि मम्मी के जाने का। जब मतलब ड्रीम में मैं देखती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड मम्मी आती रहती, मेरी ड्रीम्स एज अ साइकिक ऑल्सो बहुत एक्टिव हैं। ड्रीम्स में मैसेजेस आना, ये होना वो ना होता रहता है मेरे साथ। तो जब मम्मी आई ड्रीम में, तो वो ड्रीम में मुझे दिख रही हैं, मुझे कुछ बता रही हैं, मैं उन्हें सुन रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये मम्मी है, लेकिन ये मम्मी जैसी फील नहीं हो रही है, क्योंकि उनका चेहरा मम्मी का था, लेकिन जैसे 2 चोटी बांधी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं बांधी, लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं पहनी थी, फिर हल्का सा जैसे लिम्प था, जैसे लंगड़ापन। मैं बोली कि ये मम्मी ही है, लेकिन मम्मी लग नहीं रही है। मैंने एनीवे ये किया, मतलब सुना मैंने जो भी था मैं, लेकिन जब उठी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। मुझे उतना ड्रीम में अभी याद नहीं है कि उस टाइम पे और ड्रीम क्या आ रहा था, मतलब ड्रीम में क्या आ रहा था, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। और मैंने इसको बताया था स्टार्टिंग में ड्रीम के बारे में? नहीं, बाद में मैंने किसी को बताया नहीं था। हाँ, नहीं किसी को बताया था। एनीवेज मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, एंड आई वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब मैं किसी लोकेशन पे जा रही हूँ, मुझे इमोशनल होके नहीं जाना है, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी खोल दूंगी एंटिटीज को कि यार मुझे मार। सो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं इमोशनल होके नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको पीछे साइड हटा दिया और हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन लोकेशन में अब गए। अभी एबॉट माउंट चर्च काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे, क्योंकि चर्च के बाजू में एक हॉस्पिटल है जिसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं। अब जब डॉक्टर मॉरिस करके जो एक थे ब्रिटिशर, उन्होंने अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उनका डेथ प्रेडिक्ट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी मुक्ति कोठी तो मिली नहीं इन्वेस्टिगेट करने को। लेकिन हमको ये पता चला कि वो सारे पेशेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर मॉरिस ये चर्च आते थे प्रे करने के लिए। अब जो चर्च क्रिएट किया गया है, सब कुछ है, चर्च के बाजू में एक ग्रेवयार्ड भी है। हम वो लोकेशन में पहुंचते हैं एंड पूजा ने बताया नहीं है ड्रीम के बारे में। एंड जैसे कि हम पहुंचे, लाइक एनी अदर प्लेस, हमारा पहला काम ये है कि पूजा और सावियो जो हमारे साइकिक्स हैं, हमको एक साइकिक रीडिंग देंगे। और पहुंचते ही मैं उनको ये पूछता हूँ कि बताओ यार तुम लोग को क्या फील हो रहा है। हिस्ट्री तो पता है, लेकिन असली हिस्ट्री ये लोग निकाल के देते हैं हमें। तो क्योंकि जो नॉर्मल हिस्ट्री वो भी तो मैनिपुलेट किया जा सकता है सूट करने के लिए टू द नैरेटिव। तो ये लोग फिर घूम रहे हैं इधर उधर। अभी पूजा, सावियो ने अपना रीडिंग दिया। सावियो ने ये बताया कि जो वहाँ पे चर्च के बाहर जो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड में वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं, बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन चर्च के अंदर देयर आर फ्यू इनोसेंट एंटिटीज जो कि चर्च के बाहर भी नहीं आ रहे हैं, दे आर फीलिंग सेफ इनसाइड दिस चर्च। तो वो वैसे ही अटके हैं, ये अंदर नहीं जा रहे हैं, ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वैसा ही बैरियर है हर जगह। हमने कहा ठीक है। एंड एज एन इन्वेस्टिगेटर मेरा कैसा है, द मोमेंट आई हियर के डिमोनिक है, हम लोग अब तो मजा आएगा, अभी तो मजा है, अभी तो कुछ तो थ्रिल है वो एक्चुअली कि अभी क्या होगा देखते हैं। तभी पूजा को मैंने पूछा कि पूजा व्हाट इज योर रीडिंग। तो पूजा, रिमेंबर द रीडिंग?
हाँ, मुझे एक लेडी दिखी, ओल्ड लेडी थी, लेकिन वो ना पीछे मतलब बैक साइड से दिख रही थी, फ्रंट नहीं दिख रहा था उसका। तो वो ऐसे लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी एंड बेज कलर का टॉप पहनी हुई थी, और मैं उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। इतना मुझे पता चल रहा था कि ये अपने बेटे के लिए कुछ प्रेयर करने आती थी यहाँ पे, या आई है, या जो भी है, समथिंग कनेक्टेड टू हर सन। लेकिन परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत लो एनर्जी लग रही थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो इसने जैसे मुझे बोला कि कोशिश करो, इफ़ यू थोड़ा सा टाइम लो, देखो कुछ दिखता है और पता चलता है। मैंने बोला मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, ये चेहरा नहीं दिखा रही है, पीठ है खाली इसकी। ये चर्च के अंदर है या बाहर है? बाहर है, हम अंदर नहीं गए क्योंकि बाहर जैसे साहब ने बोला कि डिमोनिक एंटिटीज है, मैंने कहा फिर इधर से ही देखते हैं क्या है करके। नाउ जब आई एम ऑल्सो डेमोनोलॉजिस्ट, तो अभी डेमोनोलॉजी में हमको ये पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी एंटिटी अगर डिस्गाइज में रह रही है, उसको अपना शक्ल नहीं दिखा रही है, अपना आइडेंटिटी नहीं बता रही है, मतलब हाई चांस है कि वो एक डिमोनिक एंटिटी है। क्योंकि आप जब फिल्मों में भी देखोगे, जब एक्सोर्सिज्म होता है तो एक्सोर्सिज्म का मेन पर्पस क्या है, वो एक्सोर्सिस्ट जो है वो पूछता है तेरा नाम बता, वहीं तक लीड करने के लिए सारा ड्रामा होता है फिल्मों में। क्योंकि एक बार आपने अगर नाम बता दिया तो आपने खुद को ओपन कर दिया टू गेट एक्सोर्साइज्ड। वो डीमंस नाम नहीं बताते, वो डिस्गाइज करते हैं कि मैं लूसीफर हूँ, मैं बेल्जेबब हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिकाना, कोई अपना नाम नहीं बताता है। तो इसलिए वहाँ पे कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसे यू फिगर आउट कि डीमन क्या है करके, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे जैसे पूजा ने बताया कि शक्ल नहीं दिखा रही, मैंने लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है? बाकी जब यहाँ पे साइबियों को दिख गया कि डीमंस हैं, अंदर दिख गया कि इनोसेंट है, ये तुमको क्यों नहीं दिखा रही शक्ल? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्वाइट लिटरली सीआईडी ऐसा। बट हमने कहा ठीक है अभी, क्योंकि पूजा ने बोला कि नहीं ओल्ड है, वो अपने बेटे के लिए आ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद मैं ही शायद ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो इग्नोर करते हैं। हम फिर चर्च के अंदर घुसते हैं। हम चर्च के अंदर घुसे तो वहाँ पे ना वो बेंचेस हैं जहाँ पे बैठ के प्रे करते हो, सब कुछ हो, लेकिन मेन ऑल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। घुसते ही मेरा प्लान ये था कि हम वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसको बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट। ESTES है एस्टेस करके। अभी दैट इज, अभी टेक्निकली इंडिया में कोई नहीं करता बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू इन द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फील्ड। एंड हम जो है हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में। उसमें क्या होता है, वो स्पिरिट बॉक्स हमने पहले एपिसोड में बात किया, पहले पार्ट में, उसका जो फीड है जो कि टेक्निकली लाउड स्पीकर से हम कनेक्ट करते हैं, इधर हम लाउड स्पीकर में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पूजा को फीड करते हैं थ्रू नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन और ईयरफोन। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि पूजा ने अभी सपोज मैं आपका कान बंद कर दूं और आपकी आंखें खुली हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपका माइंड मैनिपुलेट करेगा ना कि शायद मैं ये बोल रहा हूँ, भले ही मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम पूजा की आंखें भी बंद कर देते हैं। सो पूजा कैन नॉट सी कैन नॉट हियर इफ वी आर देयर नॉट देयर, उसको पता ही नहीं है हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटिटी उसके बाजू में खड़ा है तो भी उसको नहीं पता है। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज ऐसे सिचुएशन में आपकी आंखें आपके सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है, आपकी आंखें, कि अगर कोई एंटिटी आपके तरफ आ रही है तो आप डॉज तो कर पाओ या फिर भाग तो पाओ यहाँ से, लेकिन पूजा कुछ नहीं कर पाएगी वहाँ पे। हमने कहा कि हम एक काम करें, जहाँ पे मेन ऑल्टर होता है, जहाँ से प्रीस्ट खड़े होकर प्रीच करता है, पूजा को हम वहीं पे बैठाएंगे। एंड पूजा हैज़ नो आइडिया, क्योंकि ये सब उसके बाद होता है। लाइक वंस शी इज इनटू दैट जोन, शी कैन नॉट लिसन, शी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हम उसको पकड़े हैं व्हाटएवर। तो हम बेंच लाते हैं, हम पूजा को बैठाते हैं एंड हम क्वेश्चन चालू करते हैं। हम क्वेश्चन चालू करते हैं तो कुछ कुछ पूछ रहे हैं हम। इधर हम कुछ गैजेटरी अभी तक यूज नहीं किए हैं क्योंकि वी लाइक वी वांट टू सी के एंटिटीज क्या बोलना चाहते हैं। डिमोनिक है तो क्या करना चाहता है, नहीं है तो क्या करना चाहता है, जो भी है। एंड देन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि स्पिरिट बॉक्स से जो वर्ड्स आते हैं वो हमको ऐसे ओपनली सुनाई देता है ना। लेकिन अभी हमारा क्या है कि सपोज अभी मैंने आपको आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप दोनों सुन पा रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बट लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम बताओ, लेकिन आपने तो सुना नहीं, लेकिन आपने बोल दिया राहुल करके। सो वी गेट टू नो कि अच्छा एंटिटी रिप्लाई कर रही है। आप कब मरे थे? 1986 रैंडमली। आपको पता नहीं है 1986 क्यों हुआ, बट यू आर लिसनिंग टू द स्पिरिट एंड यू आर आल्सो सेइंग। दैट्स व्हाट पूजा इज डूइंग। वो एक मीडियम बन जाती है वहाँ पे। शी इज ऑल्सो यूजिंग हर साइकिक पावर्स क्योंकि शी इज कनेक्टिंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड। लेकिन वो जो वर्ड आ रहे हैं वो भी वो बोल रही है वहाँ पे। तो ऐसे वर्ड्स आने लग गए हमको। हम लोग एक चर्च में हैं, व्हाई डोंट वी प्रोवोक? तो प्रोवोकेशन और एक डेंजरस टेक्निक हो जाता है जहाँ पे आप एंटिटीज को ट्रिगर कर रहे हो, आप छेड़ रहे हो कि भाई उंगली करते हो, उंगली करते आजा हो भाई। बेसिकली।
मैंने कहा एक काम करते हैं, आप प्रीस्ट हो, जहाँ पे प्रीस्ट का वो जो स्टैंडी होता है जहाँ पे खड़े होकर वो बोलता है, अब वहाँ पे जाओ, अब चालू करो बोलना, देखते हैं क्या होता है। मैं जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ जहाँ पे प्रे करते हैं। तो सैवियो खड़ा है उधर एंड वो अपना चालू कर रहा है इन द नेम ऑफ गॉड एंड दिस इज द होली चर्च एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पे बैठा हूँ, पूजा वहाँ पे बैठी, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर थिंग दैट्स हैपनिंग, एंड मैं वहाँ पे खड़े होकर और भी ट्रिगर कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं तो ये प्रीस्ट को मानता ही नहीं, ये प्रीस्ट इधर क्यों खड़ा है यहाँ पे। तो जैसे ये ट्रिगरिंग चालू हो जाता है, पूजा के जो वर्ड जो कि बीच बीच में ऐसा 1 मिनट में एक वर्ड आ रहा था, अभी 1 मिनट में 3 4 10 वर्ड आ रहे हैं एक बार में। जैसे कुछ तो ट्रिगर हो गया, कुछ तो रिस्पॉन्स हो गया। कैसे वर्ड्स आ रहे हैं? रिमेम्बर, मतलब फीमेल्स मेल्स, हाँ मतलब रैंडम वर्ड्स आते हैं, तो मुझे तो पता नहीं ये लोग क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एक आया था चर्च, या फिर मुझे उस टाइम पे क्या वर्ड्स आए थे मैं नहीं बोलता याद। हूँ थोड़ा सा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैं बोलता हूँ, बट बोलता हूँ सिंक्रोनिसिटी में हम लोग कैसे गए। तो वो चालू हो गया, जैसे वो वर्ड्स आने चालू हो गए, आई वाज लाइक कि हाँ ये ना समझ रहा है, मतलब ट्रिगर हो रहे हैं वो सब। एंड उसी बीच में सैवियो स्टार्टेड सेइंग फ्यू वर्ड्स जो कि एक्सोर्सिज्म में यूज होता है ना। वो जब उसने बोलना चालू किया, ये मैं बता रहा हूँ, ये शाम नहीं हुई थी, हम शाम को क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जैसे जाके पहुंचे थे वहाँ पे फ्यू जंकीज वर देयर, दे आर डूइंग ड्रग्स। क्योंकि पूजा थी साथ में, हम लोग बिकॉज इनकी सेफ्टी के लिए हमने कहा हम रात को नहीं रहते, क्योंकि एक तो नया स्टेट है, हम पहली बार आ रहे हैं, तो हमको पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो दिन दिन में ही खत्म करते हैं। तो उस चक्कर में जैसे ही उन्होंने एक्सोर्सिज्म के कुछ कुछ वर्ड्स बोलना चालू कर दिया, जो विंडोज है ना, तो मैं ऐसा फेस करके बैठा हूँ, पूजा मेरे सामने बैठी है, सैवियो यहाँ पे ऐसा खड़ा है, एंड ऐसे विंडोज हैं, विंडोज ब्लॉक होने चालू हो रहे थे बीच बीच में, जैसे कि लाइट ब्लॉक हो रहा है, ऐसे कोई खड़ा है वहाँ पे, जैसे आप देखो तो गायब हो जा रहा है वो। देन आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, एंड आई रियलाइज कि सैवियो ने बोला था बाहर डिमोनिक एंटिटीज है ना, एंड वो अंदर बैठ के एक्सोर्सिज्म का स्पेल बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स बाहर जो डीमंस हैं वो थोड़े से उतावले हो रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। ऐसा है कि आप ऐसे देख रहे हो कॉर्नर ऑफ द आई से लाइट्स ब्लॉक हो रही हैं, जा रही हैं, आपको दिख रहा है जैसे विंडो में कोई आ रहा है, झुक रहा है, क्योंकि विंडो से लाइट आ रही तो कोई खड़ा होगा तो लाइट ब्लॉक हो जाएगा, तो जैसे देख रहे हो तो वो गायब हो जा रहा है फट से। वो चालू हुआ, देन सैवियो kept on going on and I'm still triggering कि यार मैं तो सैवियो को प्रीस्ट मानता ही नहीं, आप लोग क्यों मान रहे हो इसको प्रीस्ट, उसको हटाओ वहां से, ढकेलो उसको वहां से। So I'm doing all those things, then the word आता है 666, वो मेरे थ्रू आया। हाँ मतलब पूजा बोलती है 6, तो मैंने कहा अच्छा 6 क्या, 6 एंटिटीज, आर यू 6 स्पिरिट्स हियर, 6 बैड थिंग्स, और आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, आप कुछ बोलना चाहते हो। हम हिंदी इंग्लिश हम हर वर्ड में बात करते थे, क्योंकि टेक्निकली भूतों को वर्ड कुछ मैटर नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में बोल रहे हो किस में बोल रहे हो, बट क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स भूत मतलब पेशेंट आया करते थे, तो हम थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे थे कि आर यू ट्राइंग टू लाइक से दैट यू आर 6 पेशेंट्स हियर और समथिंग। देन फिर से पूजा बोलती है 6 तो क्या जा रहा है, मतलब कहाँ आप जा रहे हो, वेयर आर यू लीडिंग, एंड देन शी सेज 6 अगेन। सो टेक्निकली इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड इन द बिलीव्स ऑफ क्रिश्चियनिटी 666 को डेविल्स नंबर भी बोलते हैं, द नंबर ऑफ सेटन, द नंबर ऑफ लूसीफर, द नंबर ऑफ डेविल नंबर माना जाता है, जबकि टेक्निकली उसका वो मीनिंग नहीं है, उसका कुछ अच्छा ही मीनिंग है, बट अभी वो मॉडर्न हॉरर फिल्म्स हो गए, सब कुछ हो गए, 666 को लेके इतना फैला दिया कि लोगों को वही लगता है। एंड कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस बिलीव भी हैं दूर दूर तक, मतलब ऐसा सडनली उनके बुक्स में नहीं है एज सच। एनीवेज हमने कहा यार 666 बोल के क्या मतलब, यू आर ट्राइंग टू स्केयर अस और यू आर ट्राइंग टू आस्क अस टू लीव, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग राइट नाउ, वी आर हियर, हम लोग हैं, हम आंसर लेके ही जाएंगे। आप बताओ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे जो ऊपर जो सीलिंग है कुछ गिरा के दिखाओ, एंड वो सीलिंग काफी पुरानी, बाई चांस कुछ गिर भी जाता तो हमको ही कुछ हो जाता, बट वी नो कि वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नो कि उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। उस चक्कर में उस बीच में पूजा एक वर्ड बोलती है शेप, देन 2 सेकंड के पॉज में शी सेज शिफ्टर, एंड सैवियो खड़ा, मैं खड़ा, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, एंड हम बोल ही रहे कि ये ना वो ओल्ड औरत है, पूजा सेज ओल्ड फीमेल। और ये वहाँ इनका क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन जब ये मुझे वर्ड आया तब वो सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ओल्ड लेडी जो मुझे दिखी थी, जो मुझे शक्ल नहीं दिखा रही थी, वो शेप शिफ्टर थी, वो मेरे यहाँ आने से पहले मेरे ड्रीम में आ गई, शी शेप शिफ्टेड एज माई मॉम, वो सब कनेक्ट हो गया मुझे, एंड आई वॉज लाइक शिट, वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर। या इवन आवर रिएक्शन वाज वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर, क्योंकि हमने जिंदगी में नहीं किया था कभी ऐसा। ठीक है कोई एंटिटीज ऐसा डीमन बन के आ रहा है वो बात अलग है, बट कोई शेप शिफ्टर, क्योंकि एक तो एंड इट वाज टारगेटिंग द राइट पर्सन, बिकॉज वो अभी भी इमोशनल ट्रॉमा में है ऑफ लूजिंग हर मदर।
तो वो उसको और इफेक्ट कर रही है। एंड पूजा जैसे बैठने ही गई थी, मतलब दिस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ हर एस्थेट सेशन, शी रिएक्टेड ऐसा करके पैर पीछे करके कि कोई उसका पैर पकड़ मैंने रहा है। बोला मेरा कोई पैर पकड़ा, मैंने पूछा तुम में से कोई हो क्या, लेकिन ये लोग नहीं थे, लोग दूर थे। आई क्लियरली फेल्ट जैसे मेरा पैर किसी ने गिरा देन जैसे ही ये सब वर्ड्स आने चालू हो गए तो शी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठंडा था, ऑब्वियसली ठंडा था, लेकिन शी वाज फाइन टिल देन। उसको 2 जैकेट्स लगे तब जाके शी काम डाउन। पूरा मैं शिवर, पूरा हिल रही थी शिवर। एंड उस चक्कर में फिर हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, अभी समझ रहा है यू आर अ शेप शिफ्टर, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट आपको पता भी है आप किसके साथ लग रहे हो। लाइक डू यू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ? आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो हमारे साथ, बिकॉज टेक्निकली जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, एंटिटीज भी देख पा रहे हैं कि भाई साहब इनके साथ ना पंगा नहीं लेने का, उनको दिख जाता है। एंड हमको पता है कि उनको दिख रहा है, तो हम बोलते भी हैं कि आपको पता है ना आप किसके साथ पंगा ले रहे हो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आप तो डोर नॉक नहीं कर सकते हो, आप क्या आप आके डरा रहे हो इधर। एंड वी आर वेटिंग कि एक तो डोर का नॉक हो जाए, क्योंकि अभी हम धमका रहे हैं उनको ये कि ये सही चैलेंज करता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में, ये करके दिखाओ करके। वो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है कि अल्टीमेटली डर वर है, लेकिन आप रिसर्चर भी हो ना, आप रिसर्च भी कर रहे हो कि कौन सा तक स्प्रेड कर सकते हैं। हमने फिर कहा कि आप कोई आवाज करके दिखाओ, चलो आवाज करके दिखाओ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे सीलिंग है, सारे वुडन सीलिंग है, वुडन फ्लोर है, आप एक आवाज करके दिखाओ। तो सब ना ऐसा डेड पिन ड्रॉप साइलेंट में हम लोग खड़े हो जाते हैं, वी डोंट मूव एट ऑल एंड वी आर वेटिंग। एंड सडनली पूजा जो आवाज बोल रही थी वो भी रुक गई। तो मैंने कहा ये भी अच्छा, शायद दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, लाइक वो होता है ना एंटिसिपेशन, द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिर 2 मिनट बाद पूजा बोलती है मुझे ना तबला की आवाज आ रही। मैंने कहा क्या तबले की आवाज आ रही? फिर पूजा बोली मुझे ना गिटार की आवाज आ रही, गिटार की आवाज आ रही। एंड देन लाइक हाँ ये ना चर्च था, चर्च में पहले बजाते थे, गिटार बजता था, गाना होते थे, दे यूज्ड टू प्रेज द गॉड एंड एवरीथिंग, सब कुछ होता है। तो मैं सावे को पूछा कि तबला भी बजता था क्या? सावे बोलता है हाँ तबला बज सकता है, क्यों नहीं बज सकता। फिर मैं एंटिटी को बोल रहा हूँ कि अरे उसको नहीं सुनाना है, हमको आवाज करके सुना, हमको सुनना है, अब उसको मत सुनाओ जाके। एंड पूजा नाम ही लिए जा रही है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, सब कुछ। पहली बार मैंने एस्टेस के टाइम इंस्ट्रूमेंट्स सुने, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ दिख रहे थे आपको, कहीं रखे हुए थे? कुछ नहीं था, खंडर है वो, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे क्रॉस भी मीडियम में, उस मीडियम में कनेक्ट होके साइकिक मीडियम थी तो सिर्फ इनको सुनाई दे रही है। हाँ उन लोग को जब बोला गया कि आवाज करो तो वो उनको सुना रहे हैं बैठ के। मैंने कहा साइकिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में करके दिखाओ। दैट इज व्हेन एक ऐसे दो रूम्स थे बाजू में, जहाँ पे एक रूम में है जहाँ पे प्रीस्ट प्रिपेयर होता है बिफोर कमिंग आउट टू प्रीच, और एक जगह पे कॉयर होता है जो खड़े होके सिंग करते हैं, जहाँ पे वहां से आवाज आना चालू हुआ, टक टक ऐसा बीच बीच में। हम बोलेंगे फिर से करके दिखाओ, टक करके गिरेगा। ये कुछ अब तो। रियल में आई आवाज? हाँ ये तो कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। तो फिर जब आवाज आई फिर भी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कुछ तो सीन है करके अल्टीमेटली। फिर लेकिन पता है ये जगह क्यों इतनी वियर्ड है? हम जनरली इतने सारे जगहों पे जाते हैं, हम पूछेंगे स्पिरिट्स को, पूछते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, तो ना धरपकड़ होके आता है कि हाँ यार हमको तो हेल्प चाहिए, प्लीज मदद कर दो हमारी, हमको यहाँ से निकलना है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको हेल्प चाहिए, स्पिरिट बोलते हैं नहीं हम खुश हैं यहाँ पे, हमको नहीं निकलना है यहाँ से। बिकॉज दे आर सो स्केयर्ड कि बाहर जाएंगे तो डिमोनिक एंटिटीज है, वो बोले कि नहीं हम इससे यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। तो हमने कहा ठीक है ये रहो वो फिर। स्पिरिट्स होंगे जो प्रे करने आई हाँ। है, पर बाहर है डिमोनिक हाँ वाले। तो वो है। तो हमने कहा ठीक है, बट थैंक यू फॉर, हम हमेशा थैंक यू करके आते हैं कि तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या जो ये डेमोनिक स्पिरिट होती है और जो अंदर जो अच्छी स्पिरिट है वो उन पे हावी हो जाती है, वो उनको काबू में कर लेती हाँ है, टेक्निकली टॉर्मेंटेशन तो चलता ही है ना। कि अपने वर्ल्ड पे और डीप ले जाते हाँ हैं? हाँ होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है कि एक बड़ा पावरफुल नेगेटिव एंटिटी कैन मैनिपुलेट एंड अफेक्ट एक लोअर, मतलब इंसानों जैसे एंटिटीज को कर सकता है। नॉर्मल जब किसी की डेथ होती है तो उन एंटिटीज को भी कभी कभी एंट्रैप कर लेते हैं अच्छा, बुरा काम कराने के लिए, तो होता है, ये सब भी होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, हम घर गए, पूजा को फिर से ड्रीम आया। मुझे फिर से ड्रीम आया और इस बार वो कुछ और शिफ्ट करी, सम अदर लेडी, बड़ी सी बिंदी पहनी हुई और बहुत लाइक यू नो जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रेंथ वाली या फिर औहदे वाली लेडी, एंड वो मेरे पीछे पड़ी हुई, मतलब कि उसके साथ और 2 लोग थे लड़के, एंड वो मुझे ये धमका रही है कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। ड्रीम में, एंड मैं पूरे ड्रीम में भाग रही हूँ। उसने मतलब कि ड्रीम में मैंने ये देखा था जैसे कि वो कुछ डार्क मैजिक कर रही है, कुछ कर रही है, एंड हम लोगों ने एज अ टीम उसका पर्दाफाश किया हुआ।
तो वो पूरे टाइम एंड मुझे समझ गया था ये वही है, क्योंकि एनर्जी वही थी, भले शक्ल अलग थी। You said she was also limping. हाँ, वो भी लिम्प कर रही थी, लंगड़ाना। तो पूरे टाइम मुझे कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अभी पता है क्रीपी पार्ट क्या है कि अभी हम 2 हफ्ते पहले फिर से गए थे, दूसरे काम के लिए गए थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। अब जब हम गए तो वो चर्च का मेन डोर टूटा हुआ है पूरा, जो कि पहले लॉक्ड था, टूटा हुआ है। हम दोनों पहुंचे एंड मैंने पूजा को बोला कि पूजा मेरे पास ना एक थ्योरी है, बट आई नीड योर साइकिक रीडिंग फर्स्ट। पूजा घुसते ही बोलती है कि सरबा ये जो बैरियर था ना, जो बाहर डिमोनिक थे अंदर थे, वो अभी गायब है। मैंने कहा दैट इज माई थ्योरी। वो चर्च अभी पूरा सैचुरेट हो गया है, देयर आर गुड बैड सब मिक्स्ड होके हर जगह फैले हुए हैं। हो सकता है कुछ निकल भी गई हो। अब इन्वेस्टिगेशन में मजा आएगा। बट देन अभी नाउ दैट प्लेस हैज बिकम एक्सपोनेंशियली मोर डिमोनिक देन इट वाज बिफोर। अब क्योंकि बाहर के लोग भी, बाहर जो रोड वोड तक भी लोग फील कर लेते हो। हाँ, वो आपको हो जाएगा। एंड वो वही मतलब कि जब जैसे बता रहा था वहाँ जंकीज थे, ड्रग्स कर रहे थे, वो लेके गए होंगे अपने साथ हाँ हाँ, अटैचमेंट्स, 100% लेके गए होंगे। साइकिक रीडिंग्स में भी आई, सावियो ने बताया कि कुछ जो इधर आए हैं, कुछ लड़के लड़कियां आए थे फॉर सम डर्टी वर्क एंड दे हैव कैरिड उनके साथ एंटिटीज, अटैचमेंट्स। जैसे अगर कोई ड्रग्स कर रहा है तो ऐसे यूजुअली वो हो जाती है इसीलिए नहीं, उसीलिए क्योंकि क्या होता है ना कि एनीथिंग जो आप अपने बॉडी में लेते हो, जो आपका ऑरा वीक कर दे, आपका कॉन्शियसनेस डाउन कर दे। सी आपका कॉन्शियसनेस बेसिकली डिसाइड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अभी आप कॉन्शियसनेस में हो तो अगर मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज कर पाओगे, बट आपका अगर कॉन्शियसनेस लेवल कम है बिकॉज ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन, मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज नहीं कर पाओगे, तो आप खुद को बचाओगे कैसे? सेम है, द ऑरा वीकेंस डाउन। सो कोई भी चीज़ जो ऑरा वीक कर दे, भले वो ड्रग्स हो, एक्सेस अल्कोहल हो, या फिर इंसान डिप्रेशन में हो, एक्सट्रीमली इमोशनल हो, ये सब वल्नरेबल होते हैं स्पिरिट अटैचमेंट। अच्छा, अब भाई इंडिया पे की आ मोस्ट जाते हैं। हॉन्टेड भाई गोवा नहीं आ रहा, बाकी सब आ गए। गोवा के गोश्त कहीं हमें रोक तो नहीं रहे बात करने नहीं से? भाई मोस्ट हॉन्टेड में ना हमने सुना है कि जैसे कौन सा वो एरिया है कि क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मुझे, गूगल पे लिखते सबसे पहले आता है वो राजस्थान में भांगड़ फोर्ट मोस्ट हॉन्टेड है। सबने यूजुअली यही सुना है, लेकिन गोवा के लिए आज तक नहीं सुना। हम इतने साल से वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक दैट लिस्ट नीड्स टू चेंज, वो वेरी ऑनेस्टली। वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। हम तो बोलते हैं ऐसे ऐसी जगह गए जो कि टॉप 10 में है ही नहीं, वो तो दुनिया के नंबर 1 पे आ जाए। ऐसे ऐसे लोकेशंस हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं। बट देन सिंस आपने गोवा के बारे में पूछा तो भी कौन सा बताएं, डंपिंग ग्राउंड बताएं कि मॉल वाला बताएं? जो सबसे ज्यादा डार्क और स्केरी है वो बताओ। आई थिंक मॉल वाला इज, दोनों ही बता दो, हमारा तो मूड है सुनने का। ऑल वर्किंग है, लोग आ रहे हैं। नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी जो हमने बात किया कि डिमोनिक एंटिटीज छोटे लोग इंसानों वाले स्पिरिट्स को जो कंट्रोल करते हैं, ये वही केस। ये वैसा ही केस है। तो मॉल ये है, अगेन मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा। तो ये हमको खबर मिली फ्रॉम लोकल पीपल के एक मॉल है जो कि अंडरग्राउंड मॉल है, मतलब ऊपर उसका जो कुछ भी होने का था, अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुके थे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो रहा। 30 साल हो गए, पुलिस को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा, म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा। नो वन हैज एनी आइडिया कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है जो काम। बिल्डर है वो भी लगा पड़ा है, अब हाँ, भी चल रहा है। नहीं वो अटेम्प्ट मार रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भाग जा रहा है डर के मारे। तो कुछ तो सीन है वहां पे बोला तो, एंड फिर हमको ज्योग्राफिकली पता चला कि वो एक हिल टॉप पे है एंड ऐसे जगह पे है कि जब पहले पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे तो वो एक वैंटेज पॉइंट था, क्योंकि वहां से आपको समंदर भी दिखता था। तो वहां पे कैनन वगैरह लोड करके रखते थे और वहीं से ही अटैक वगैरह होता था। तो हम जाके पहुंचे एंड मैं बताता हूँ ये केस क्यों इतना क्रीपी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना रात के 2 बजे भूत आते हैं, 3 बजे भूत आते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी बकवास नहीं होता। हम सुबह 6 बजे जाके पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, हमने कहा हम ये ट्रेडिशन भी ब्रेक करेंगे। हमारा वही काम है कि आप जो बोलो कि ऐसा होता है, हम दिखाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो हम 6 बजे पहुंच गए, 5:30 बजे निकल के पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, पहुंच गए 6 बजे एंड प्लान था कि अगेन एज यूजुअल साइकिक रीडिंग बताओ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, कि जैसे ही हमें जाके पहुंचा और हम लोग ऊपर थे, हमको नीचे क्लाइंब करके जाना, मतलब डाउन जाना था। हम लोग ऊपर खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी क्यों स्ट्रांगली आ रही है। मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ यार, मैं अपने साइकिक एबिलिटी पे काम भी नहीं करता हूँ। साइकिक तो सभी है, मैं काम नहीं करता, बट आई एम फीलिंग अ फीमेल एंटिटी। एंड ये उसके साथ जो भी हुआ है सीन काफ़ी रीसेंट है, काफ़ी रीसेंट है। मतलब वो पोर्चुगीज़ का टाइम नहीं है, ये अभी है, क्वाइट रीसेंट है। तो पूजा साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब
हो सकता है। देन दे वेंट ऑन टू गिव द साइकिक रीडिंग्स के डेंस बहुत लग रहा है, सब कुछ है, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो हमको जाके नीचे देखना पड़ेगा कि क्या है। आई सेड या फाइन। देन हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते ही आई सी फीमेल क्लोथ्स लाइंग वहाँ पे, एंड आई सेड सी दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड वो काफ़ी नए कपड़े थे, सब कपड़े थे वहाँ पे, एंड आपको आप समझ जाओगे कि कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे। मिस हैपनिंग हुई है। या एंड मैंने बोला कि यही मैं फील कर रहा था। एंड जैसे ही हम लोग घुसे, बोथ पूजा एंड सावी वाज लाइक डूड ये क्या सीन है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुबह 6 की बात है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। एंड सनलाइट आ रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड है, लेकिन दूर दूर से धूप निकलती है, तो जोरदार निकल रही थी। एंड इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि हमको आवाज़ आने लगी सडनली, और सडनली आवाज़ पहले तो हमको ये लगी कहीं पे पाइप लीक हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा मॉल है तो अंडरग्राउंड पाइप वगैरह गए होंगे, फुट गया होगा, पानी निकल रहा होगा, ज़ोर से आवाज़ आ रही। हमने कहा ठीक है, फिर हमने इग्नोर किया 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो आवाज़ और भी बढ़ गई। अभी ये आवाज़ ऐसे आ रही थी, वो आपने अगर सुपरनैचुरल मूवीज़ देखी है ना, तो हेल की आवाज़ कैसे आती है कि सोल्स चिल्ला रहे हैं पूरा एकदम लो पिच आवाज़ में, स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही है वो। मल्टीपल लोगों की हाँ लो पिच, लेकिन अच्छा। इस तरीके की। ऊपर लाइक मल्टीपल लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और तीनों को सुन रही है। तीनों को सुनाई दे रहा है, कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। वैसा है, हाँ। एंड सब जोर से आवाज आ रही है, वी आर लाइक ये आवाज है क्या, ये हेल जैसे आवाज क्यों कर रही। बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी। फिर एक स्मेल आना चालू हो गया, बहुत ही पंजेंट सा अजीब सा स्मेल आना चालू हो गया। हमने कहा वी नीड टू फिगर दिस आउट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब करेगा। फिगर आउट करते करते गए तो हमको एक रूम मिला। वो रूम में आप मानोगे नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार बैट्स, जो कि फॉर सम रीजन एक्टिवेट हो गए हैं, एंड अभी पूरा घूम रहे हैं जैसे बैटमैन में कैसे घूमते थे। भाई मूवी का सीन हो रहा है यार। और सिर्फ एक ही रूम में, मॉल है तो मतलब आसपास रूम्स थे, सब खाली, वो एक रूम में हजारों। अच्छा, मतलब वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकल कमरे रहे, में ही घूम रहे हैं। वही कमरे में घूम रहे, सडनली घूम रहे हैं वो। हमको लगा शायद हमारी आवाज से फील हुआ होगा, बट देन हम तो वहां तक गए भी नहीं है। बट ठीक है, वो बात अलग है, बैट्स काफी सेंसिटिव होते हैं, तो हमने कहा ठीक है बैट्स हैं, हम इग्नोर मार सकते हैं कि वो तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन हम जब नाइट विजन लेके गए थे ना, बहुत ही अजीब लग रहा था वो रूम के अंदर। एक तो ऐसा पड़ा हुआ कुछ चीजें लग रही थी, ऑफ कोर्स इट वाजंट अ डेड बॉडी, बट इट लुक लाइक अ डेड बॉडी ओनली, जैसे पड़ी हुई है। हो भी हो, पता है नहीं अंदर तो। मतलब पता नहीं, बट देन वी आर अज्यूमिंग कि नहीं था करके, बट दिख तो वैसे ही रहा था। एनीवे, हम बाहर आते हैं एंड हम कम्युनिकेट करना चालू करते हैं विद आवर एक घोस्ट मीटर, जो कि एक्चुअली EMF सेंसर ही है। एंड ऐसे मैं खड़ा हूँ एंड सैवियो खड़ा है एंड पूजा खड़ी है, एंड हम चालू करते हैं एंड हम शुरू करते हैं कि अगर वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कोई भी है तो हमको बताएं, आंसर दें, हम यहाँ पे खड़े हैं। 1-2 मिनट कुछ आया नहीं, बट देन सडनली इट स्टार्टेड बीपिंग। तो वी गेट वेरी हैप्पी जब बीप होता है, वी आर लाइक कुछ तो रिप्लाईज आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हो रही, एंड वो चालू हो रहा है, रिप्लाईज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो आवाज़ें अभी और भी बढ़ गई हैं, वो बैट्स की आवाज़ और भी तेज़ी से आ रही है। उसी बीच मैंने बोला पूजा को कि लेट्स डू एस्टेस एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पूजा एस्टेस में बैठने वाली थी। ओके। मतलब पहली बार हम एज अ टीम करने वाले थे, पहली बार इंडिया में भी होने वाला था एस्टेस एक्सपेरिमेंट, जो आपने अभी पहले वाले में जो बताया। या पूजा का एक डर क्या है, पूजा कहीं भी अकेली चली जाएगी, द ओनली थिंग शी फियर्स इन हर लाइफ इज चिपकली। अच्छा। एंड वो अबैंडन्ड था, अंडरग्राउंड था, शी वाज लाइक प्लीज मुझे चिपकली के आसपास नहीं जाना है कहीं भी। बट मेरा प्लान क्या था कि वो जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में कुछ तो हो रहा था, बिकॉज एवरी टाइम वो एक स्मेल आ रहा था, वो EMF ब्लिंक कर रहा था। वो स्मेल हमको पता है कि बैट से आ रही है, लेकिन EMF कैसे ब्लिंक हो रहा है स्मेल के वजह से। एंड इट वॉज फीलिंग वेरी डार्क, वेरी नास्टी, एकदम बहुत गंदा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके भी। बट एनीवे, अभी हमने चालू तो कर दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू स्टैंड, आई विल स्टैंड क्लोज टू यू, सैवियो भी उधर ही रहेगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, डोंट वरी। शी वाज लाइक फाइन। एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन के यू नो मैनिफेस्ट योरसेल्फ एंड सब कुछ। उस चक्कर में क्या हो गया कि एक आवाज़ हमने कैप्चर किया, जो कि अगेन क्या होता है कि मतलब मैं उनको जस्ट खड़ा किया वहाँ पे, एंड मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पीछे सैवियो खड़ा है, मतलब उनको मैंने खड़ा कर दिया उस तरफ फेस करके टुवर्ड्स द कॉरिडोर, एंड मैं पीछे घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे एक गैजेट पकड़ना था। सैवियो मेरे पीछे ही खड़ा है, एंड सैवियो के पीछे आई एम हियरिंग अ फीमेल वॉइस शाउटिंग, लाइक चिल्लाती है वो,
एंड मैं बोलता हूँ साबियो को कि कोई तो चिल्लाया करके, साबियो इज लाइक नहीं. सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स. मुझे माइनट से माइनट साउंड्स बहुत तेजी से सुनाई देते हैं वैसे. तो जैसे आवाज़ आई, साबियो बोला कि नहीं करके, ऐसे नहीं आवाज़ तो आई. तो जब हम एडिटिंग डेस्क में गए, वहाँ पे फीमेल वॉइस कैप्चर हुआ है, लाइक इंसान चिल्ला रही है पूरा जोरदार. लेकिन ये तो अभी हमने एस्ट्रेस चालू भी नहीं किया है. फिर हम एस्ट्रेस चालू करते हैं. एस्ट्रेस चालू करते करते पूजा रिप्लाईज दे रही है कि पहले तो पूजा को आई थिंक यू स्टार्ट गेटिंग द वर्ड फीमेल वॉइस. पूजा को भी फीमेल एंटिटी का वॉइस आया. फीमेल एंटिटी की वॉइस है. मैंने कान में डालते ही चिल्लाई हूँ मैं एकदम. एंड पहली बार मैं करी थी, आई गॉट लिटरली शेकन अप. तो फीमेल एंटिटी की आवाज आई, वो अपना नाम बताने की कोशिश कर रही है, एल करके कुछ बताई अपना नाम, ELLE करके एल समथिंग. और उसके साथ और 2 मेल एंटिटीज बात करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उसमें ये मुझे पता चल रहा था कि ये बताने की बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो इनको बोलने नहीं. वो आउट ऑफ द 2 मेल एंटिटीज, एक का नाम रॉड्रिगेज करके था उसने नाम. हाँ. तो वो पूजा बार बार बोल रही है कि ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रोक रहा है. कोई तो रोक रहा है. उसी बीच क्या हुआ कि फिर से स्मेल आ रही, एंड फिर से ये आ रहा है. एंड जब अभी 5th-6th टाइम जब स्मेल आया, तो पूजा बोल रही कि सरबा आई कैन सी समवन स्टैंडिंग. वो तो एक डार्क फिगर है जो कि कॉरिडोर के एंड में खड़ा है, एंड वो बुला रहा है कि अंदर आओ करके. एंड साबियो और मैं देख रहे हैं, एंड वी आर लाइक ये तो स्मेल वहीं से आ रही. तो मतलब इज इट द एंटिटी दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, इज इट समवन एल्स दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, कौन है, क्यों, क्या है. एंड पूजा देन सडनली बोलती है कि ये वही एंटिटी है जो ये बाकी तीनों एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है. ये अलाउ नहीं कर रहा है इनको बोलने के लिए. ये कोई तो पावरफुल एंटिटी है, मेल है, बहुत भोंडू सा दिखता है, एकदम पावरफुल दिख रहा है, एंड ये कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को, तीनों को. ये अलाउ नहीं करेगा इनको बात करने के लिए. आई सेड कैसे नहीं करेगा. आई सेड तेरी क्या एनर्जी है भाई, तू क्यों इनको रोक रहा है, तू छोड़ ना इनको बात करने के लिए. दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, वो तेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, तू क्यों इनको कंट्रोल करके रख रहा है. देन पूजा से इसके सरबा वो ना मेरे तरफ आ रहा है अभी. तो वीडियो में भी है कैप्चर हुआ है. मैं बोलता हूँ तो पूजा को मैं पीछे करता हूँ, एंड आई एम स्टैंडिंग उसके सामने. आई एम लाइक तेरे को आना है ना, आ देखते हैं व्हाट कैन यू डू. यू आर नाउ कंट्रोलिंग योर टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स. ये है तेरा नेचर. लाइक बेसिकली हम चैलेंज कर रहे हो. वो चैलेंजिंग के यही कर सकता है क्या तू अल्टीमेटली घूम फिर के. मतलब आर यू सो जॉबलेस राइट नाउ इन द स्पिरिट वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस स्पिरिट्स. ऐसे करते हुआ, एंड देन यू आर गेटिंग मोर थिंग्स. आई थिंक वो फीमेल और भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में अटक जा रहे हैं सडनली. मैं फिर से गालियां दे रहा हूँ मतलब मैंने पहली बार चिल्लाया था किसी स्पिरिट पे वहाँ पे जब वो मेरी तरफ आ रहा था. क्या रिएक्शन था? नहीं, आई हैड टू टेल स्टॉप, मेरे पास नहीं आ सकते तो, बिकॉज वो लिटरली मुझे ऐसा लग जैसे कि उड़ के एंड मेरी तरफ आ रहा है. सो इमीडिएटली आई वाज लाइक स्टॉप, नो कमिंग नियर मी. या पहली बार किसी एंटिटी पे तब मैं चिल्लाई थी. ऐसा लग रहा है किसी टीचर ने डांट दिया बच्चे को, स्टॉप पढ़े ले चुपचाप. नहीं, तब ना जब इस तरीके का होता है ना, आपको अपना ऑरा को बहुत एक्सपैंड करना पड़ता है कि ये आप पे हावी ना हो जो भी. एंड मुझे समझ रहा था कि क्योंकि जब जब ये आ रहा है मुझे स्मेल आ रही है. एंड वो एक तो पूजा पहली बार कर रही है, तो शी इज एनीवे मोर एक्सपोज्ड राइट नाउ, मोर वल्नरेबल राइट नाउ देन शी वाज बिफोर. तो ऑब्वियस सा था कि उनके साथ कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी. मैंने कहा नहीं ये काफ़ी हो गया, अभी बंद करते हैं एस्ट्रेस. तो हमने एस्ट्रेस बंद किया. हम जो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे जिसमें वर्ड्स वगैरह आते हैं, हमने वो चालू किया. हमने एंटिटीज़ को बोला बाकी तीनों को कि वो ना तुम्हारा घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, अब बिल्कुल डरो मत, हम हैं यहाँ पे, आपको बातें करनी है आप करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. एंड वी कैन हियर द बैट्स गोइंग मोर क्रेजी. देखो बैट्स का चिल्लाना वाज लाइक जैसे वो एंटिटी बता रहा है कि ये मैं हूँ करके. मतलब वैसे हो रहा था अगर आप कनेक्शन देखने जाओ तो. फिर हम ऐसे बातें करते करते उसमें वर्ड आता है आर यू ओके करके. वो गैजेट में वर्ड्स आए आर यू ओके, मतलब मेरे तो लिटरली आंसू निकल गए वहां पे. वो बिकॉज एंटिटीज पूछ रहे थे कि आप लोग सब ठीक तो हो ना, बिकॉज वी आर फाइटिंग दैट बड़ा वाला एंटिटी राइट नाउ फॉर देम. सो दे आर आस्किंग आर यू ओके. अच्छा. एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज स्पिरिट यार वो स्पिरिट है अल्टीमेटली. अब देख लेकिन उनके भी इमोशंस हैं, उससे वो समझ रहा था. दे आर आस्किंग आर यू ओके एंड ऑल. सो आई सेड यू नो व्हाट दैट गाय,
हम लोग इनको हेल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इनको क्लिनज करेंगे, हम इनको वो जो गेट के बारे में हम बात किए थे इन फर्स्ट एपिसोड, वैसे ही कुछ करेंगे, है ना, मदद करेंगे इनको जाने के लिए। तो हमने किया, हमने वही चीज़ किया। हमने बोला कि आपको एक गोल्डन लाइट दिखेगा, आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो टेक्निकली लाइट दिखे नहीं दिखे, उनको ये समझ आ जाता है कि भाई साहब हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बोल रहे हैं कि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, वो एंटिटी आपको कुछ नहीं कर सकता, आप निकलो यहाँ से। एंड जब निकल रहे थे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो गैजेट्स हैं वो आस्ते आस्ते बंद हो रहे हैं सब, लाइक रिप्लाईज आने बंद हो रहे हैं सब। तो हमको समझ रहा है कि नहीं है वो लोग अभी। एंड बिफोर द लास्ट वन वेंट, वी थिंक इज द सेम फीमेल वन, शी सेड गुड बाय। उसमें गुड बाय वर्ड आया, मतलब जो गूज, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है। हाँ ये रिकॉर्डेड है पूरा। गुड बाय करके आया एंड वी आर लाइक हाँ फाइन। एंड देन फिर निकलते निकलते हमने फिर से गाली दिया उसको कि भाई तू को रहना है तो अकेले रहे, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू डू, बट कल मतलब नेक्स्ट टाइम से डोंट गेट एनी एंटिटीज अलोंग विथ यू। उसकी तरफ से भी कुछ आया? नहीं, आवाजें तो हो ही रही थी, लेकिन एक चीज हमने और नोटिस किया, जब हम क्लेंजिंग वगैरह कर दिए वो आवाजें डिक्रीज हो गई। अच्छा, क्योंकि हमारा थ्योरी ये था कि ये जो बड़ा एंटिटी था ना, ये छोटे वालों से एनर्जी लेता ये था। उनसे एनर्जी खींच के और ये अपने आप को फीड कर रहा था। तो उसके बाद बैट्स की आवाज कम हुई थी वहाँ पे? कम हो गई, पूरा कम हो गया। देन हम 1 साल बाद हम गए फिर से, 1-2 साल बाद हम टूर्स करते हैं, घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स के नाम से, जिधर हम नॉर्मल लोगों को लेके जाते हैं टू हॉन्टेड लोकेशन। अच्छा। तो हमने गोवा का ट्रिप लगाया था, तो वहाँ पे हमारे साथ 10-15 लोग थे और हम लोग 2 रात 3 दिन के लिए हम लोग होटल में रहते हैं, लेकिन वी गो टू सम ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। हम उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता कैसा है कोई इंसान, एंड दे एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल इन द सेफेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है ना लिमिटेशंस क्या है। तो हम जब जाके पहुंचे वो एंटिटी तब भी था, लेकिन उसकी एनर्जी पूरी डाउन, एनर्जी पूरी डाउन है। जैसे कि बुढ़ा आदमी कैसे पूरे बुढ़ापे में कोई एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वैसा फील हो रही थी वो एंटिटी, बिकॉज उसको एनर्जी जो थी एंटिटीज की वो हमने हटा दी थी उससे सोर्स। एंड वो बैट्स अभी भी थे? बैट्स बहुत कम हो गए थे। अच्छा। हम गए, वो रूम के सामने ही खड़े थे, 10-12 होंगे शायद, और थोड़े से थे बट कम हो गए थे काफी। फिर तो उसे भी क्लेंस करवाते थे जब उसकी वही नहीं बची कुछ। लेकिन तरीका बढ़िया है क्लींजिंग करने का। हाँ भाई गोल्डन लाइट दिख रही है, हाँ भाई व्हाइट लाइट दिख रही है, निकल। मतलब बेसिकली इट्स जस्ट अ गाइडेंस कि आपको दिखेगी, और जैसे इंसान को कहते हैं ना आपको ऐसे दिखेगा, विजुअलाइज करो, ये बेसिक वही टेक्निक हिप्नोथेरेपी में होता है ना, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोर, वही होता है। स्पिरिट को वही बोला और था, उनको एक ऐसे सपोर्ट जैसा लगता है कि हाँ कोई आया है हमारी मदद के लिए, कोई एटलीस्ट हमें सुन रहा है, हम सालों से अटके हुए हैं यहाँ, कोई हमें पूछता नहीं है, फाइनली कोई हमें एक दिशा दिखा रहा है। सो दे गेट दैट मोटिवेशन, दैट होप एंड अ डायरेक्शन। अच्छा मैम, जब हम इतने सनातन की बात कर ही रहे हैं और ऐसे भी कॉन्सेप्ट हमारे पॉडकास्ट पे डिस्कस हुए हैं जिन्हें एंजल थेरेपी कहा जाता है या आकाशिक रीडिंग कहा जाता है, और ऐसा हमने सुना है कि हर किसी के साथ 2 गार्डियन एंजल अलाइन होते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे धर्म में भी कोई बात है या ये कॉन्सेप्ट फॉरेन का है, या इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी कुल देवी और कुल देवता क्या होते हैं? अच्छा, वही गार्डियन एंजल्स होते हैं। ओके। आपके पास, हमारे सनातन धर्म में तो आपके पास पता नहीं कितनी है फिर तो। सबसे पहली क्या होती है, आप जिस कुल में पैदा होते हैं वो कुल देवी, कुल देवता, 2 तो वही हो गए आपके रक्षक, ठीक है। फिर आप जिस गांव में होते हैं, जिस ग्राम में होते हैं, उस ग्राम की देवी, उस ग्राम के देवता। फिर आप जिस राज्य में होते हैं उस राज्य के देवता, उस राज्य के देवी। तो आपके पास तो कितने हो गए। फिर आपके अपने इष्ट देव, जो हमारे पितृ होते हैं वो भी तो हमारे गार्डियन एंजल, गार्डियन ही होते हैं। और फिर उसके बाद में आपके आराध्य, जिन्हें आप अपना आराध्य मान लेते हैं। अब मेरे आराध्य मेरे गोविंद देव जी हैं, तो आप कितने सारे उसके बीच में आप अपने आप में प्रोटेक्शन लेकर खड़े हैं। हमारे यहाँ आपने सुना होगा, हम तो बहुत इस चीज़ से एडवांस हैं, उन्होंने तो हमारा 1% लिया है। अगर आप इसको ये कहते हैं कि ये फॉरेन है, मैं तो पहली बात ये कहती हूँ ये सारी विद्या इंडिया की, मैं तो ऐसा बोलती हूँ। पर चलिए एक बारी को मैं दे देती हूँ उन्हें। तो मैं ये कहती हूँ अगर हमसे लिया भी ना तो उन्होंने 1% लिया है। आप तो ये देखिए ना, एक बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए 6वें दिन तो वो छठी माई आती हैं। बच्चा हंस रहा होता है तो कहते हैं कि वो देवी आ रही हैं इसलिए ये हंसता है।
अगर वो डर जाता है तो कहते हैं कि भय देवी आई थी इसलिए ये डर गया। तो आप देखिए ना, एक बच्चे के इर्द गिर्द जब तक वो एक अपने पूरे उस पर खड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, वो थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, तब तक ही हमारा धर्म कितनी सारी देवी देवताओं के साथ होने की बात करता है। अब मैं आपको इसी पे एक फिर छोटी सी एक चीज़ सुनाती हूँ, छोटी सी बात है। आपने कभी बवंडर आता देखा है? मतलब वीडियोस में देखा है। हाँ चलिए, वीडियोस में ही सही, आपने बवंडर आता देखा है? बवंडर का कलर क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो धूल मिट्टी होती है जो उसका ही कलर दिखता है, जो चीज़ें उसमें घूम रही होती है। 5 कलर के बवंडर होते हैं, 5 रंग के बवंडर होते हैं, है ना। और जैसे आप अब उसमें कह सकते हैं लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, सुपर डार्क ब्राउन, ब्लैक, एक ग्रेइश, ऐसे करके तो आप 5 तरह के होते हैं। आपको पता है इसके अंदर भी एक तरह का एंटिटी काम करता है बवंडर लाने में, या बवंडर जब उसी चल रहा रूप होता में, उसके जब वो अंदर? जब आता है ना तो उसके साथ एक एंटिटी आता है। हाँ, और ये आपके व्यूअर्स ज़रूर बताएंगे जो थोड़ा सा यूपी या बिहार इस साइड के होंगे, वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वो आता है ना तो पुराने लोग ऐसा कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ऐसा कहते हैं कि इनको बोलो कि तुम हमारे मामा हो। बवंडर को बोलो, हाँ, तुम हमारे मामा हो, तो ये आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा। अच्छा जी। हाँ, और अगर वो हार्म पहुंचाए तो क्या होता है? नहीं पहुँचाएगा। हम पहुंचा देगा, उसमें क्या होगा? नहीं मतलब कैसा हार्म फिर पहुंचाएगा तो कि वो साथ ले जाता है ना, और गायब भी कहाँ हो जाता है व्यक्ति पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो तो भंवर है ना, पानी में भी आता है और हवा में भी आता है। पिक्चरों में क्या देखा है, वो तो उड़ा देते हैं उन्हें। वो तो आपको ले ही जाएगा हाँ साथ। उड़ाता ही है। हाँ, हाँ, वो आपको साथ ले जाता है, तो वो तो बन के ही काली आता है ना एक तरीके से। पर पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि आप उनको कह दो कि तुम हमारे मामा हो, तो वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो वो कौन सी एंटिटी होती है जो ये कहने पर रुक जाती है, और ये क्या चीज़ है वो? अगर इसका आपको आंसर पता है, कुछ लॉजिकल नहीं पता, अभी रिसर्च नहीं करी, जब करूँगी फिर बताऊँगी, नहीं पता। लेकिन हमारी तो सनातन धर्म के अंदर हर एक चीज़ को जो है ना वो कहीं ना कहीं विशेषता दी गई है। तो देवी देवता, जैसे आप बोल रहे हो कि हमारे साथ एंजल्स चलती हैं, हम तो खुद कहते हैं कि हमारे पास इतने गण हैं हमारे देवताओं के, जो समय समय पर हमारी रक्षा करने के लिए आते ही हैं। हमारे यहाँ छोटी सी पूजा हो जाए तो क्षेत्रपाल पूजा कराते हैं कि क्षेत्रपाल की पूजा कराइए। चौराहे की पूजा जिसे कहते हैं, जिसे लोग बहुत कहते हैं कि ये चौराहे पे हो रखा है, वो चौराहे पे हो रखा है, वो क्षेत्रपाल पूजा है। अगर आप चौराहे की पूजा करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर खड़े हैं, आपके चौराहे पर कोई खड़ा है जो आपकी रक्षा कर रहा है, जो वहाँ से किसी चीज़ को आपके घर की तरफ आने ही नहीं देगा। और इसीलिए ये सारी चीज़ें बोली जाती है कि चौराहा क्रॉस कर रहे हो तो इत्र लगा के मत करो, रात के वक्त लड़कियाँ बाल धोकर ना जाएँ, बाल खुले करके ना जाएँ। तो ऐसी बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो है ना हमारी प्रोटेक्शन के लिए, अब आप उनको एंजल्स कह लीजिए, आप उनको हमारी देवियाँ कह लीजिए, आप उनको जो भी नाम दे दीजिए, मैं तो ये मानती हूँ कि ठाकुर जी ने हमारे साथ पल पल पर, हर एक कदम पर हमारी रक्षा के लिए ना अपने कोई ना कोई गण छोड़ ही रखे हैं। हम उनको कितना अपने साथ मिलाते हैं या हम उनको अपने साथ कितना कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैम वैसे आपके हिसाब से ऐसे क्या क्या मिथ्स हैं जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी लोग फॉलो करते हैं सनातन धर्म को, और कुछ अपनी चीज़ें मतलब कुछ जो लोग बता रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इस बारे में इंटरनेट पे, क्या क्या मिथ्स चल रहे हैं आपके हिसाब से जो आप बिलीव नहीं करते? मैं सुनती ही नहीं, अपने पॉडकास्ट भी नहीं देखते? अपने देखती हूँ अपने पूरे देखती हूँ, अपने रेगुलर देखती हूँ। देखो, सबका अपना अपना, मेरा ऐसा मानना है सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, और आप कहाँ से क्या लेकर आ रहे हो ना, ये आपका अपना गुरु या आपके जो भी सिखाने वाले हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने आज तक कभी किसी का कुछ ना सुना है, ना मैं किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मैम करना सुना चाहती तो हूँ। होगा, कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये होगा ना, ये तो लगा होगा यार नहीं यार ये तो मुझे लगता है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, फेक रहा है या फिर ये झूठ बोल रहा है मैंने जिसपे सच आप में बिलीव नहीं करते। मैंने नहीं सुना, समय कहाँ मिलता है बताओ, समय ही नहीं है कि कुछ सुने। ठाकुर जी में ही इतना समय होता है कि मैम हर कोई आजकल रील्स चला रहा है, रील्स पे तो इतनी चीजें आ जाती हैं यार, कुछ भी चल रहा है। रील्स देखने के लिए भी तो समय चाहिए बेटा। आप रील्स तक नहीं, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलाते आप? मुश्किल से अगर आप मेरे फ़ोन को, अगर मेरी जो मेरी कंसल्टेंसी इसके टाइम फ़ोन हाथ में रहता है, अगर उसको आप हटा दें
तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मैं अपने पर्सनल उसके लिए ना सिर्फ रात को फ़ोन ऑन करती हूँ। मुझे सोने से पहले ना क्राइम पेट्रोल देखना होता है। रोज? हाँ, वो मेरी नींद है की दवा है। अच्छा। हाँ, मैम वो भी देख इतना रहे हो बोरिंग बनाते हैं आप तो वो। मार काट और ये खून शराबा ये सब देख रहे हो। नहीं पता नहीं, मतलब ये अलग ये कह लो thrill कि ले रहे हो वो आप एक उनकी साउंड कह लो, या ये कह लो कि वो जिस कॉन्सेप्ट पे वो चलता है वो इतना बोरिंग होता है कि मुझे नींद आ जाती है, या ये कह लो। मैम उससे ज्यादा अनरियल चीज तो कुछ नहीं, आप वो देख रहे हैं। हाँ नहीं, मैं सच देख में। कहाँ रही हूँ, मैं तो उसको ऑन करती हूँ, वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 या 5 मिनट चलता है, तब तक मैं गहरी नींद में जा चुकी होती हूँ। तो वो तो मेरे सोने की दवा लोरी है वो ना। आपकी। हाँ, एक तरीके से मतलब मैं उसको देख ही नहीं पाती। अगर आप मुझे ये कहो कि आपने ये एपिसोड चालू किया था, आपने पूरा देखा, तो मैंने देखा नहीं। वो सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, उसकी आवाज़, वो जैसे ही उसकी वो एक अजीब सी आवाज़ चालू होती है, वैसे ही मेरी आंख बंद होनी चालू हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो मेरा फ़ोन उतनी देर ज़रूर रात को चलता है। फिर जो भी बंद कर दे, जिसको पता लग गया कि अब ये सो गई है, तो वो बंद हो जाता है। एक वो है। और बहुत ज़्यादा अगर मेरे को कभी होता है तो मैं बैठ के बस कभी कभी ना भजन सुनती हूँ फ़ोन पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ पसंदीदा मेरे 2, 5, 10 भजन हैं जिनको मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ। कोई भजन अगर आप रेकमेंड करो हमारे ऑडियंस को, वो सुनकर आपको भी खुद भी एनर्जी फील होती है? मुरलीधर छलिया मोहन, बहुत प्यारा भजन है। एक पागल बाबा के बहुत पसंद है मुझे भजन, तो मैं उनके बहुत सुनती हूँ। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक ये होता है। और फिर अगर मेरे पास सच में फुर्सत है, मैं फ्री बैठी हूँ, तो मुझे साउथ की मूवीज़ बहुत पसंद है। अच्छा। और बाहर आ जाएगा। नहीं, मुझे नैनी बहुत पसंद पैरों है। से बवंडर। मुझे नैनी बहुत पसंद है, तो मैं नैनी को ज़रूर देखती हूँ। मेरा फेवरेट है वो, एक इकलौता वही है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब हाँ, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसको देख के बड़ी पॉजिटिविटी आती है। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन सुबह सुबह मुझे नैनी का चेहरा दिख गया ना, मुझे पता है वो दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। अनकहे ही वो बंदा मेरे लिए लकी है, पता नहीं कैसे। तो उसकी मूवीज़ बहुत पसंद है, वो देखती हूँ। बस यही है, बाकी तो टाइम ही कहाँ है बेटा। दिन के करीबन 6 से 7 घंटे तो ठाकुर जी अपनी सेवा में रख लेते हैं। फिर हम ऐसे पागल दीवाने हैं उनके। जिस दिन वृंदावन से किसी ना मायका है। आप अभी वैसे गए थे, वो कैसा रहा रीसेंट एक्सपीरियंस? और बहुत आपने अच्छा। बिल्कुल अंदर तक गए थे मंदिर के, वो बताओ आप। गर्भगृह तक हाँ, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। एक वही है जिनके आगे मैं निशब्द हूँ, सबके आगे तो बोलती रहती हूँ, उनके आगे निशब्द हो जाती हूँ। वो एक्सपीरियंस ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो। और आप अपने पूरे जीवन का वो निकालोगे सार ना, तो आप ये कहोगे कि बस यही था जिसे पाने के लिए हम आए थे। अगर आप वहाँ तक जा रहे हो तो बहुत लकी हो, क्योंकि हम भी पहली बार जब गए थे वृंदावन, तो हमें चांस मिला था। हम इतने लकी हैं कि हम वहाँ तक जा पाए। और वहाँ की पॉजिटिव वाइब, जो वाइब है वो बहुत ही अलग है, एनर्जी। अभी आप विश्वास करो, मैं इससे पहले गई थी 4 जून को, जिस दिन ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आना था। तो मुझे सबने बोला कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। 48, 49 टेम्परेचर चल रहा था उस दिन। और सबने बोला बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 2-4 दिन बाद चले जाना, बारिश होने वाली है, फिर चले जाना तो अच्छा मौसम रहेगा। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना ही है, हर हालत में जाना है, तो मैं तो जाऊंगी। मेरी हमेशा की एक अपनी वो रहती है कि मैं किसी भी धाम पर जाऊं तो मैं अपने घर से ना चप्पलें छोड़ देती हूँ। मैं नंगे पैर जाती हूँ। ये नहीं कि मतलब वहाँ जाकर आपने गाड़ी में उतार दी या धर्मशाला में उतार दी, नहीं, मैं घर से ही त्याग कर जाती हूँ कि अब यहीं से नंगे पैर ही जाऊँगी मैं। तो मैंने चप्पलें नहीं पहनी। तो निकलते निकलते भी ना मेरे पंडितों ने मुझे बोला कि माता जी आप चप्पल नहीं पहन के जा रही हो और बहुत गर्मी है, पैर जलेंगे। मैंने कहा जो होगा देखेंगे, पर अब तो जब हमेशा जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे, अब गर्मी के कारण अपनी परंपरा नहीं बदलेंगे। मैं चली गई। मैं जैसे ही वृंदावन में घुसी, पूरा ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कर्फ्यू लगा है। एक बंदा नहीं सड़क पे, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, बिल्कुल सुन सन्नाटा। वैसे तो भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, भयंकर भीड़ लगी रहती है। और
मतलब कोरोना के बाद पहली बार ऐसा टाइम था जब मुझे लगा कि मैं पुराने वृंदावन में आ गई, मैं 90s वाले वृंदावन में आ गई। गाड़ी सीधी हमारी एकदम सीधी 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 जो है VIP पार्किंग में सीधा जाकर गाड़ी लगी। अब वहाँ पे जैसे ही उतरे बहुत तेज़ तपन हो रही थी, एकदम पूरी तरीके से भभक रहा था। तो सब जनों ने मुझे कहा दीदी कैसे जाओगी, बहुत गर्म है, कैसे पैर रखोगी। मैंने कहा देखेंगे यार, अब चलना तो है ही, चलेंगे। मैं 2 कदम ही चली होंगी, एक रिक्शे वाला आया, बोला कहाँ जाना है बहन जी। तो मैंने कहा भैया 3 नंबर गेट पे जाना है। तो बोला बैठो। मैंने कहा 3 नंबर गेट? बोले हाँ हाँ बैठो ना, 3 नंबर पे ही छोड़ूंगा। मैंने कहा भैया अंदर जाने नहीं देंगे, क्यों पागल बना रहे हो? नहीं जाने देंगे अंदर, आपको अभी रोक देंगे, फिर उतरना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया तो हम चले ही जाएंगे। बोले बहन जी बैठो तो सही, आपको 3 नंबर पे ही छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम बैठ गए। और आप विश्वास करो उन्होंने हमें 3 नंबर पे ही छोड़ा, और वहाँ से तो फिर उनका कारपेट लगा होता है जाने के लिए। तो मैं जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा ना, सबने मुझसे कहा आप लाडली बहुत हो अपने ठाकुर जी की। मैंने कहा हाँ, यहाँ आकर मुझे समझ में आता है कि मैं तो उनसे जो प्यार करती हूँ वो करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने एक कदम भी मुझे ना उस गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। और अंदर गए तो मंदिर भी पूरा खाली, कोई खास भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 25 लोग खड़े थे अंदर। बढ़िया मौका मिल गया फिर तो, बहुत बढ़िया मौका मिल गया। और जो दर्शन हुए हैं बहुत सालों बाद, मैंने आराम से उनके सामने बैठकर ना अपने मंत्र पूरे करे हैं। मैं हमेशा कहीं भी मंदिर में जाती हूँ तो मैं कोना पकड़ के अपने मंत्र पूरे कर लेती हूँ। हर बार तो ये होता है वहाँ इतनी भीड़ होती है, मौका ही नहीं मिलता। तो ठीक है, फिर आगे पीछे जहाँ खुला स्पेस मिल जाता है, या भैया हैं उनकी सामने ही धर्मशाला है, वहाँ बैठ के कर लेते हैं कि भाई अब जगह ही नहीं है तो कहाँ करेंगे। फिर पहली बार सालों बाद ऐसा हुआ है कि वहीं बैठकर, उनके सामने बैठकर मैंने अपने जाप पूरे करे। मेरे लिए तो बहुत अच्छा, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे ठाकुर जी ने ना सब कुछ खाली कर दिया कि आजा आजा, बस मैं तेरे ही लिए खड़ा हूँ और तेरा ही हूँ। बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये अनुभव ना बता नहीं सकती, मतलब ये चीज़ सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ अपने अंदर, और ये मेरे अंदर की खुशी है जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपने खूब पढ़ाई करी और आप रात रात भर जाग रहे हो, और फिर उसका जैसे ही रिज़ल्ट आया और आप उसमें टॉपर आ गए, तो कैसा फील होगा आपको? शायद उससे 10 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा फील होता है जब ठाकुर जी ऐसे प्यार से गले लगाने के लिए कहते हैं आ जाए आ जाए। बहुत अच्छा लगता है। आपने शायद कभी सुना हो तो, हमारे राजस्थान में एक कथा होती है, नानी बाई को मायरो। नहीं, इसके बारे में पता नहीं। किसी ने बताया नहीं पॉडकास्ट पे? अच्छा। नानी बाई को मायरो होता है जिसके अंदर ठाकुर जी ने अपने भक्त के यहाँ 56 करोड़ का भात भरा था। भात भात पता है? मामा लाते हैं। हाँ। तो 56 करोड़ का भात भरा था ठाकुर जी ने अपने भक्त के यहाँ पर जाकर। तो ठीक है, हम उस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन है कहीं ना कहीं तो खड़े हैं। और जब ऐसी कृपा, ऐसा प्रेम जब ठाकुर जी का मिल जाता है ना, तब लगता है कि आपका जीवन सच में सफल हो गया। आप आए, आपका आना सार्थक हो गया, और इससे बड़ी चीज़ तो आपको कुछ और मिल नहीं सकती। फिर लगता है कि कोई आपको अच्छा कमेंट दे रहा है, कोई बैड कमेंट दे रहा है, आपको लाइक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, आपकी रील्स ज़्यादा चल रही है, नहीं चल रही है, सब 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 वहाँ आके ना कहीं कहना पड़ता है सब मोह माया है। सब मोह माया है। असली तो जो सुख है ना वो ये है जो आपको मिल गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।